व्याकरण सतीश कुमार। आशा आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सुनिए। अच्छा बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक हो? कैसे हो बच्चों? जो मैंने कल पाठ करवाया था शब्द व्यवस्था का, आपने सही किया है। आपकी कॉपी चेक करके सही काम किया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी, आप जो ब्लैक बोर्ड पर समझा रहे हैं वो हमें सभी समझ में आ रहा है, परंतु लिखने में कॉपी में परेशानी आ रही है। उसको आप त्रुटि को उसको दुरुस्त कीजिए ताकि हम कॉपी में सही ढंग से लिख सकें। तो उसके लिए मेरे पास है एक हिंदी व्याकरण है। इसमें है साहिल सागर मानक हिंदी व्याकरण, कक्षा 6ठी से 10वीं तक है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा महात्मा गांधी, लेखक श्री सतीश कुमार। तो आज जो विषय है आपके लिए वो है मेरी अपने द्वारा लिखी गई साहिल सागर मानक हिंदी व्याकरण, जो कि SCERT से मान्यता प्राप्त है। इसमें से संधि का पाठ, ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो, एक एक बात समझाकर क्लियर करते हुए आज आपको संधि का पाठ पढ़ा रहा हूँ। तो ये पाठ है भाई संधि। संधि है, संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मेल। भाषा रुक कर नहीं, एक प्रभाव में बोली जाती है। उच्चारण के समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती हैं कि अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य धारण कर लेती हैं, तथा भाषा इस शब्द को अलग अलग बोलकर एक साथ बोला जाता है। जैसे इसमें है, जैसे सज्जन, परंतु इकट्ठा है, इसमें एक ही शब्द दिखाई देता है, ये अलग अलग नहीं होता। इस प्रकार आगे है संधि की परिभाषा। दो समीपवर्ती वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संधि। क्या कहते हैं? संधि। आप जैसे उदाहरण दिए मैंने, तीनों के लिखे हैं इस व्याकरण में। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर आपस में आमने सामने आने पर उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे ये उदाहरण है, विद्यालय, विद्या जमामालय। ये का आकार है, ये आ, 2 आ मिलकर ने एक आ बन गया विद्यालय। इसी प्रकार सत जमाम जन, तय का हल लगा हुआ था, तय हलंत है, तो ये व्यंजन संधि है। अगर आखिरी वर्ण व्यंजन हो, सामने दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसमें सज्जन और नमे जमामते, पहले शब्द के आखिर में 2 बिंदी हैं जिसके विसर्ग कहते हैं। इसके सामने स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नमे जमामते नमस्ते। ये बच्चों आप समझ गए होंगे। तो अब है आपके पास स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के परस्पर मेल होने से इसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे 2 स्वर आगे भाई, विद्या जमा में आल्य, क्या हो गया? विद्यालय। हिम जमा में आल्य, हिम में मैग ए है, और आल्य ए जमा में आ बन जाएगा हिमालय। इसके स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से हैं भाई? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ माने बड़ा। जब इसके 3 ग्रुप बनाए जाते हैं, ए आ का एक ग्रुप, छोटी ई बड़ी ई का एक ग्रुप और छोटा ऊ बड़ा ऊ का एक ग्रुप। इनमें ए आ में दोनों में आपस में कैसे भी जमा करें तो आ हो जाएगा,
छोटी ई और बड्डी में कैसे भी इनको आपस में जमा करें, चाहे छोटी पहले हो चाहे बड्डी पहले हो, इनको आपस में जमा करेंगे छोटी और बड्डी को तो बड्डी ई हो जाएगा। इसी प्रकार छोटे ऊ और बड्डे ऊ को कैसे भी जमा करें तो बड्डा ऊ हो जाएगा। जैसे ए जमा में ए बराबर है आ, ये रहा ए जमा में ए बराबर है आ। जैसे दशा जमा में आनंद, दशानन, दशा जमा में असौमेघ, आ के बाद 10 जमा में असौमेघ, 10 ए है ये भी ए है तो इनका दोनों का आ होगा दशा असौमेघ। ठीक है भाई, ये सारे हैं एक जमा में अर्थ, एकार्थक, परम जमा में अणु परमाणु, धर्म जमा में धर्मात, मत जमा में अनुसार मतानुसार, यानी ए जमा में ए बराबर है आ। इसी प्रकार ए जमा में आ बराबर है आ, धर्म जमा में आत्मा धर्मात्मा, प्राण जमा में आयाम प्राणायाम। ठीक है ना भाई, ये ध्यान से देखेंगे बच्चों। और ये भी है जैसे सत्य जमा में आग्रह सत्याग्रह, ए जमा में आ बराबर आ, यानी किसी प्रकार भी ए जमा में आ जमा करेंगे तो वो आ ही हो जाएगा। इसी प्रकार ये उदाहरण भी हैं, देव जमा में आलय देवालय, हिम जमा में आलय हिमालय, कार्य जमा में आलय कार्यालय, दीर्घ जमा में आयु दीर्घायु। ठीक है बेटा, तो किसी भी प्रकार से ए आ को जमा करेंगे तो आ ही होगा। इसी प्रकार आ जमा में ए वो भी आ ही होगा। रेखा जमा में अंकित रेखांकित, यथा जमा में अर्थ यथार्थ, सीमा जमा में अंकित सीमांकित, तथा जमा में अपि तथापि, दीक्षा जमा में अन्य दीक्षांत, दीक्षा जमा में अंत दीक्षांत, विद्या जमा में अभ्यास विद्याभ्यास, शिक्षा जमा में अर्थी शिक्षार्थी, विद्या जमा में अर्थी विद्यार्थी। इस प्रकार अब ये तो हो गए भाई। अब ई का लेते हैं फार्मूला, छोटी ई और बड्डी कैसे ही जमा करो तो बड्डी ई ही होता है। जैसे छोटी जमा में बड्डी भी बड्डी ही होगा। जैसे मुनि जमा में इंद्र मुनिंदर, अब जमा में दृष्टि अभीष्ट, अभी जमा में इष्ट अभीष्ट, कवि जमा में इंद्र कविंदर। इसी प्रकार आप कह रहे थे कि हमें लिखाई में परेशानी होती है, आज आपको लिखाई में कोई भी परेशानी नहीं होगी। छोटी ई जमा में छोटी ई बराबर है बड्डी। इस प्रकार ये सारे के सारे ई में बड्डी ई हो जाते हैं। ये सब जो दिए हुए हैं इनको ध्यान से आपने लिखना। सदा जमा में आनंद सदानंद, कवि जमा में इंद्र कविंदर, हरि जमा में इच्छा हरि इच्छा। इसी प्रकार छोटा हो बड्डा हो आपस में कैसे भी जमा हो, चाहे छोटा हो जमा हो जाए बड्डा हो जाएगा, या बड्डा हो जमा बड्डा हो जाए वो भी बड्डा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा। जैसे आप देखेंगे छोटा हो जमा में छोटा हो बड्डा हो, गुरु जमा में उपदेश गुरु उपदेश, विधु जमा में उद्धव विद्युत, मानव भानु जमा में उदय भानुदय। इस प्रकार ऊ के भी सारे बड्डे ऊ हो जाते हैं। लघु जमा में उर्मी लघु उर्मी। इसी प्रकार वधु जमा में उत्सव वधु उत्सव, साधु जमा में उत्सव साधु उत्सव। तो अब री जमा में री का क्या होता है, री ही हो जाता है। पितृ जमा में रहने पितृणे, मातृ जमा में रहने मातृण। ठीक है भाई। अब दूसरा आता है स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि, जब ए या आ के सामने छोटी ई बड्डी ई हो तो दोनों के मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए आ में जब छोटी बड्डी जमा करेंगे तो ए हो जाएगा, और ए आ में छोटा ऊ और बड्डा ऊ जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, गुण संधि। जैसे ए आ में अगर छोटी ई या बड्डी जमा करें तो ए होगा। जैसे देव जमा में इंद्र देवेंद्र, उप जमा में इंद्र उपेंद्र, राजा जमा में इंद्र राजेंद्र, भार जमा में इंदु भारतेंदु। इस प्रकार ए आ में छोटी ई जमा होगी। अब ए आ में अगर बड्डी जमा होगी तो उसका भी ए हो जाएगा। परम जमा में ईश्वर परमेश्वर, और नर जमा में ईश नरेश, सूर्य जमा में ईश्वर सुरेश्वर। इसी प्रकार आ में भी ई हो जाएगा तो राजा जमा में इंद्र राजेंद्र। इसी प्रकार ये सारे दिए हुए हैं। और ए आ में छोटा बड्डा जमा होगा तो क्या हो जाएगा, ओ। प्रश्न जमा में उत्तर प्रश्नोत्तर, पुरुष जमा में उत्तर पुरुषोत्तम, पुरुष जमा में उत्तम पुरुषोत्तम, भाग्य जमा में उदय भागोदय। इसी प्रकार ये सारे दिए हुए हैं। अब ए आ में चाहे छोटा ऊ जमा हो चाहे बड्डा ऊ ओ हो जाता है।
ठीक है बेटा, ये इसमें से मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। मैं मौखिक तौर पर बिना व्याकरण के सारे की सारी आपको ब्लैक बोर्ड पर समझा चुका हूँ। ये नई वीडियो बनाई है ई लर्निंग के द्वारा जो आपको पढ़ाई जा सके। आप कहते थे लिखने में परेशानी आ रही है, अब लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरी है 5 भेद बताए थे ससंधि के। पहले क्या हो गया? दीर्घ संधि यानी बड़ी। दूसरा क्या हो गया? गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि माने बढ़ना। जब ए या आ के सामने ए आई हो तो क्या हो जाता है? दोनों को मिलकर क्या हो जाता है? आई। और ए आ के सामने जब ओ औ हो तो क्या हो जाता है? औ। क्या हो जाता है? औ। ए जमा में आई बराबर आई। हित जमा में ऐसी हितेशी। ये सभी लिखे हुए हैं, इनको आप कॉपी में लिखेंगे और लिख लेंगे। ये था जमा में ये क्या हो जाएगा? ये थे आई हो जाएगा। ठीक है भाई। ए आ के सामने जब ए आ जाए या आई आ जाए तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा? आई। ए आ के सामने क्या आ जाए? ओ आ जाए तो क्या हो जाएगा? औ। ठीक है भाई। फिर है यण संधि। यण संधि क्या होता है? अब तक तो ए आ के सामने जमा हो रहे थे, अब ए आ से आगे कौन सा? छोटी बड्डी, छोटा और बड्डाऊ। ठीक है। ई बड्डी छोटाऊ बड्डाऊ तथा रीक से आगे भिन्न कोई भी स्वर आ जाए तो छोटी ई बड्डी ई के स्थान पर यह हो जाता है और छोटाऊ बड्डाऊ के स्थान पर वह हो जाता, री के स्थान पर रह हो जाता है। ठीक है बेटा। छोटी जमा में ए बराबर है यह, यदि जमा में अपी यद्यपि, अति जमा में अल्प अत्यल्प। ठीक है। ये सारे के सारे आप साहिल सागर मानक हिंदी व्याकरण से मेरे द्वारा लिखी गई है, SCERT से मान्यता प्राप्त है। इससे आप लिख लेंगे। आप जैसे देखिए, देखना परिजमा में आवरण, पर्यावरण, परि में ई है और आ, ई में आ अन्य कोई स्वर आ गया तो क्या होगा? यह हो जाता है। क्या हो जाता है? यह हो जाता है। इसी प्रकार ये साहिल सागर हिंदी व्याकरण से ये वृद्धि संधि चली हुई है। बड्डी ई जमा में आ या हो जाएगा। ये नदी जमा में आगम, नद्यागम। ये सारे के जैसे नी जमा में ऊन, छोटी ई जमा में, छोटी ई जमा में बड्डाऊ क्या हो जाएगा? यह। नी जमा में ऊन, न्यून। इसी प्रकार ये सारे के सारे आपने लिख लेने हैं, ये लिखाई के लिए ही, ताकि लिखने के बाद फिर आपको याद हो जाए। मैंने वैसे ब्लैक बोर्ड पर करवा दी थी ये संधि, अब नई ये आपको जो प्रॉब्लम को, समस्या को देखते हुए मैंने आपके लिए बनाई है। अब है अयादी संधि। अयादी संधि में अब ए आई ओ औ से आगे कोई भिन्न स्वर हो तो ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर आओ, औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ठीक है बेटा। इसे क्या कहते हैं? अयादी संधि। देखो ए जमा में ए, आव, शे जमा में क्या हो गया? सयन। क्या हो गया? सयन। इसी प्रकार ये आपके लिए अयादी संधि है। ये आपको दिए हुए हैं जितने भी उदाहरण हैं। इसके बाद ये भी उदाहरण है, आप ध्यान से देखेंगे। ये देखो पो जमा में इतर है, पवित्र। पो जमा में इतर, पवित्र। देखो ध्यान से देखें भाई, इनको लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो ये आपको स्वर संधि कराई गई है। कल आपको ये आपने कॉपी में लिख लेनी है, याद कर लेनी है, और कॉपी में लिखने में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब नई ये आपको ई लर्निंग के ऑनलाइन क्लासें बताई हैं। आशा आप सही लिखेंगे और फिर आपकी कॉपी चेक होगी। और कल का विषय रहेगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, ओके, गुड मॉर्निंग।